यूट्यूब में बस ब्रेकडाउन वीडियो सर्च करने पर छोटे छोटे क्लिप्स के ब्रेकडाउन एडिट के वाउचर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब वाला आपको आज कुछ ऐसा सिखाएंगे जो प्रोबेबिलिटी यूट्यूब हिस्ट्री का पहला ब्रेकडाउन वीडियो होगा। मतलब इससे पहले किसी ने बनाई क्या, सोची ना होगी। तो आज हम ध्रुव राठी की एक पूरी शॉर्ट वीडियो का ब्रेकडाउन करेंगे। और आपको पता ही है ध्रुव राठी के वीडियोस में कैसा खतरनाक क्वालिटी का एडिटिंग रहता है। और एक मस्त चीज बताऊं, ये सब हम कैपकट में करने वाले हैं। तो दिल और गुर्दा थाम के बैठिए, इस वीडियो से आपको एडिटिंग की बहुत सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो अपने फोन में कैपकट ओपन कर लेना है। देन अपने हिसाब से आप कोई बैकग्राउंड ले लीजिएगा। मैं ये वाला ले लेता हूँ। देन रेशियो में जाएंगे, क्योंकि हम शॉर्ट्स का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो हम ये 19:16 वाला रेशियो ले लेंगे। देन इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, मतलब कि बैकग्राउंड को थोड़ा मसालेदार बनाएंगे। तो ऐड ओवरले में जाकर ये वाला ग्रिड बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा। देन ब्लेंडिंग में जाकर डार्कन सिलेक्ट करके इसको 50% तक रख लेंगे। अब थोड़ा कूल लग रहा है। तो अब बैकग्राउंड का काम कंप्लीट हो गया। तो अब जिस वीडियो का ब्रेकडाउन करेंगे उसका ऑडियो ले लेंगे। मैं ध्रुव राठी का कर रहा हूँ तो मैं उसका ऑडियो ले लूंगा, या फिर आपको वीडियोस में से ऑडियो लेना है तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको वीडियो के साथ साथ ऑडियो पर भी उतना ही ध्यान रखना है। ओके, ऑडियो को सुनकर ही एडिट करना है। तो हमारा पहला लाइन है, कभी सोचकर देखा है दोस्तों, कभी सोचकर देखा है दोस्तों। मतलब इसमें थिंकिंग से रिलेटेड वाली वाइब मैच कराना है। तो इसके लिए मैं एक वैसे ही वाइब का इमेज ऐड करूंगा। तो ऐड ओवरले में क्लिक करेंगे। देन ये वाली इमेज थिंकिंग को रिलेट कर रही है तो इसको ऐड कर लेंगे। देन इसके साइज को थोड़ा बढ़ा करके इस तरह एडजस्ट कर लेंगे और इधर पे एक की फ्रेम डाल देंगे। फिर इसके स्टार्टिंग में जाकर इसको नीचे कर देंगे। इसको आप पहले स्टार्टिंग में ही पहला की फ्रेम देकर और थोड़ा स्क्रॉल करके दूसरा की फ्रेम डाल के भी नीचे कर सकते हैं। मतलब वही सेम चीज होगा पर तरीका अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपको की फ्रेम में कोई डाउट है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है। इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको की फ्रेम से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं रहेगा। ओके, तो आप देख लेना उसको भी। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसको नीचे करने के बाद यह कुछ ऐसे ऊपर आएगा। तो इसमें थोड़ा बेटर लगा देंगे, I mean ग्राफ ऐड कर देंगे तो और स्मूथ हो जाएगा। तो इसके लिए की फ्रेम के बीच में आकर इधर ग्राफ में जाएंगे एंड ये इज आउट 1 दे देंगे। क्या आपने कभी सोचा है, मतलब इसमें थोड़ा क्वेश्चन वाला भी वाइब आ रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए वापस ऐड ओवरले में जाऊंगा। देन ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देकर थोड़ा फ्रेम आगे आऊंगा और एक और की फ्रेम ऐड कर लूंगा और इसको इधर ऊपर अच्छे से सेट कर लूंगा। तो अब ये इस कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है तो इसको इस कैरेक्टर के पीछे भेजेंगे। तो इसके लिए इधर ये लेयर वाले ऑप्शन में आएंगे और 2 को सिलेक्ट कर देंगे तो ये कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा। तो ये थोड़ा विजिबल हो रहा है तो इसको अच्छे से हाइड कर देंगे कैरेक्टर के पीछे। कभी सोचकर देखा है दोस्तों। तो ये सही लग रहा है। तो अगला लाइन है पैसा। तो ऐड ओवरले में जाकर मैं ये नोट वाली वीडियो ले लूंगा। देन इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा कलर ग्रेडिंग करना होगा। तो ग्राफिक में ग्रीन वाले को थोड़ा बढ़ा देंगे। हाँ, इतना ठीक है। अब अगला लाइन है, पैसा छापने में कितना पैसा लगता है। पैसा छापने में कितना पैसा लगता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो ऐड कर लूंगा और पूरा स्क्रीन में एडजस्ट करके क्रोमा की में जाऊंगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। देन एडजस्टमेंट में जाके सैचुरेशन को 0 कर दूंगा। कितना पैसा लगता है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वाला वाइब है, पर क्वेश्चन वाला क्लिप तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो बार बार सेम चीज बोर कर देगी। या फिर बोले तो आपको डिफरेंट मटेरियल यूज करना है कि हाँ डिफरेंट यूज करूँ ताकि देखने में अच्छा लगे और बोर भी ना हो ऑडियंस। तो मैं क्वेश्चन वाला ही क्लिप ऐड करूंगा लेकिन थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ। तो इसके लिए मैं ये वीडियो ले लूंगा। देन इसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट करके इधर प्लेस कर दूंगा। देन यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क का यूज करना है और ऐसे करना है कि ऑडियंस बोर ना हो उससे। तो मैं एक क्वेश्चन मार्क लेकर इधर प्लेस कर दूंगा। देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा। देन थोड़ा फ्रेम आगे जाके इधर बीच में इसको प्लेस कर दूंगा। फिर ऐड ओवरले में जाके ये क्लिप ले लूंगा, अच्छे से सेट करके फिर ब्लेंड में जाकर इसको फिल्टर कर दूंगा। देन इधर इफेक्ट में जाकर ये कलरफुल इसको सिलेक्ट कर लूंगा। देन इधर ऑब्जेक्ट में जाकर सिंपली अप्लाई कर दूंगा। तो ये इफेक्ट सिर्फ क्वेश्चन मार्क वाले क्लिप पर लग जाएगा। देन अगला लाइन है सरकार के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट को डिफाइन करे ऐसा कुछ ऐड करना होगा। तो मैं ये वाला इमेज ले लूंगा और मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा एनिमेशन टाइप का कुछ हो। तो मैं इसको इधर नीचे करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम डाल दूंगा। देन थोड़ा आगे जाकर इसको ऊपर तक सेट कर लूंगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसमें ग्राफ ऐड करके इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है आरबीआई के लिए। तो हम आरबीआई का एक लोगो लेंगे और ऐसे 90 डिग्री में घुमा के की फ्रेम देकर इधर हाइड कर देंगे। देन कुछ फ्रेम्स आगे जाकर इसको बीच में करके 0 डिग्री मतलब सीधा करके वापस पोजीशन में रख देंगे। देन ग्राफ में जाकर इज आउट 1 दे देंगे। तो अब यह मस्त स्मूथ हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं ये डस्ट इफेक्ट ऐड कर लूंगा। देन ब्लेंडिंग में जाकर इसको लाइटन करके जहाँ से हमारा लोगो स्टार्ट होता है उधर लगा दूंगा। तो अभी मैं हर क्लिप का प्लेबैक लेकर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लास्ट में एक बार पूरा दिखा दूंगा फिर आप एनालाइज कर लेना। ओके, तो अब आरबीआई वाले लोगो में आकर इसको इधर से स्प्लिट करके की फ्रेम लगा देंगे। देन थोड़ा आगे बढ़कर इसको जूम कर लेंगे इतना तक।
देन लोगों को एक और बार स्प्लिट करके स्टार्टिंग में की फ्रेम दे देंगे। अब इधर थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं तो ऊपर से जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो अब थोड़ा मास्किंग में हाथ मार लेते हैं। तो मास्किंग में आकर ये सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन इसको छोटा करके बीच में ले लेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे और इसको ऐसे फुल कर लेंगे। अब इसमें एक एनिमेशन बन गया। फिर अगला लाइन है, कितनी कॉस्ट आती है पैसा बनाने की? कितनी कॉस्ट आती है पैसा बनाने की। तो इसमें वापस क्वेश्चन वाला वाइब है, तो इसके लिए मैं ये वाला PNG ले लूंगा, देन इसको नीचे करके की फ्रेम दे दूंगा, देन थोड़ा आगे जाकर बीच में रखकर थोड़ा बड़ा कर दूंगा। फिर ग्राफ में जाके इज आउट 1 दे दूंगा, देन फिर एक ये वाला क्लिप ऐड कर लूंगा, देन फुल स्क्रीन में करके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा, देन मास्किंग में जाकर हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके 180 डिग्री घुमा के ऐसे नीचे कर दूंगा, देन कुछ फ्रेम्स आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करके मास्किंग में वापस जाऊंगा और थोड़ा फेदर बढ़ा के ऊपर कर दूंगा, तो एक एनिमेशन के साथ ऊपर आएगा। अब अगला लाइन है, इसको लेकर हाल ही में एक RTI फाइल करी गई थी। इसको लेकर हाल ही में एक RTI फाइल हुई थी। तो इसमें RTI मीन्स शॉर्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करना होगा और इसको हम टेक्स्ट के थ्रू करेंगे। ओके, तो टेक्स्ट में जाएंगे एंड ऐड टेक्स्ट में जाकर RTI टाइप कर लेंगे। इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड की वजह से विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको मैं फिलहाल चेंज कर देता हूँ। देन अब कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेंगे, मैं ये स्टडी ले लेता हूँ। फिर इसका साइज इंक्रीज करके इधर रख लेंगे। देन कलर इसका रेड ही ठीक लग रहा है, तो रेड ही रहने देते हैं। अब बस थोड़ा इनहेंस कर देंगे, तो इसके लिए शैडो को फेड ब्लैक कर देंगे और थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। देन एनिमेशन में जाके ये रैंडम राइज सिलेक्ट कर लेंगे, देन इसको कॉपी करके सिर्फ फर्स्ट लेटर को रख लेंगे और उसको पहले वाले से अच्छे से मैच करके देन सेकंड वाले को थोड़ा आगे करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन कुछ फ्रेम्स आगे आकर इसको इधर ऐसे छोटा करके रख देंगे। फिर इसको एक और कॉपी करके उसमें RTI का फुल फॉर्म लिख लूंगा। देन इसका कलर चेंज करके शैडो ऐड कर दूंगा। देन ये बोल्ड इटैलिक में जाकर ये थर्ड वाला सिलेक्ट कर लूंगा, तो नीचे ये डैश लाइन बन जाएगी। फिर एनिमेशन में जाकर टाइप 2 ये वाला एनिमेशन दे दूंगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। लग रहा है ना कूल। तो अब अगला लाइन है, जिससे हमें डेटा मिलता है। जिससे हमें डाटा मिलता है। तो यहाँ पर डाटा की बात हो रही है, तो इसके लिए कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो डाटा से रिलेट करता हो। तो इसके लिए मैं एक डाटा शोइंग वाला क्लिप ले लूंगा, देन ब्लेंडिंग में जाकर इसको डार्कन कर देंगे। वैसे ये डाटा वाला एनिमेशन और ग्राफ कैसे बनाना है ये पिछले वीडियो में बताया हूँ, जो डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के ऊपर वीडियो है, तो उसको भी इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। ओके, तो अब कहने को तो हमारा आधा काम कम्प्लीट हो चुका है, पर मेन काम अभी भी बचा है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर मैं चाहता तो इसको शॉर्ट भी कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। 5 मिनट लंबी ही सही, पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार इसको समझ लिए ना, तो ट्रस्ट मी आप कोई भी वीडियो चुटकियों में एडिट कर लीजिएगा। ओके, तो अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया हूँ ताकि थोड़ा न्यू वाइब आए, आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट लाइन है, एक 10 रुपए के नोट को प्रिंट करने में RBI को 96 पैसे खर्च करने पड़ते। एक 10 रुपए के नोट को प्रिंट करने में RBI को 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ऐड ओवरले में जाकर ये 10 के नोट का PNG ले लेंगे, देन इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे रख देंगे, क्योंकि नीचे हमें एक और क्लिप ऐड करना है, तो उसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसको इधर नीचे की ओर रखेंगे, देन मास्किंग में जाकर हॉरिजॉन्टल लेकर इसका फेदर थोड़ा बढ़ा देंगे, कुछ इतना। अब ऑडियो पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्लिप मैच नहीं करेगा, मतलब की मेहनत बर्बाद। तो 10 वाले नोट का लेंथ नेक्स्ट लाइन जहाँ शुरू होगी वहाँ तक रख लेंगे, क्योंकि उसके बाद दूसरा नोट आएगा। ओके, तो अब नोट पर क्लिक करके एनिमेशन में जाना है, देन ये स्टिकी नोट वाला सिलेक्ट कर लेंगे और इसका ड्यूरेशन समथिंग 6 सेकंड तक रख लेंगे। तो ये तो हो गया। अब इसमें आउट एनिमेशन भी देना होगा, तो वापस एनिमेशन में आना, देन आउट में जाकर स्लाइड राइट देकर इसका ड्यूरेशन समथिंग 4 सेकंड रख लेंगे, तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन आएगा। गुड। तो अब इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट में जाकर वॉइस के हिसाब से टाइप कर लीजिएगा। जैसे इसमें है 96 पैसा खर्च पड़ता है, तो यहाँ हमारा की पॉइंट है 96 पैसा। तो इसको टाइप करके कलर रेड एंड फॉन्ट में एलिगेंट ले लेंगे, देन शैडो में थोड़ा छेड़छाड़ करके फिर एनिमेशन में जाएंगे और ये फ्लिकर दे देंगे। देन आउट एनिमेशन भी डालना है, तो नोट में जो डाले थे वही वाला डाल देंगे ताकि प्रोफेशनल बने। याद है ना कौन सा था? अच्छा चलो फिर से बता देता हूँ। तो एनिमेशन में आएंगे, देन आउट में एंड फिर स्लाइड राइट। ओके, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगला लाइन है, 50 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए 1 रुपए 13 पैसे लगते हैं। 50 रुपए के नोट के लिए 1 रुपया 13 पैसा खर्च करने पड़ते हैं, तो इसमें भी सेम करना है। तो एक काम करना, ये 10 वाले नोट को कॉपी कर लेना, देन इधर रिप्लेस में जाके इसको 50 वाले नोट को लेकर रिप्लेस कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि बार बार एनिमेशन ऐड नहीं करना होगा। ओके, 10 वाले नोट में जितना भी एनिमेशन दिया वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, क्योंकि सभी कुछ तो सेम ही है, इसलिए। देखिए लग गया ना ऑटोमेटिक एनिमेशन। हाँ, तो ऐसे ही सब में करना। ओके, तो टाइम बहुत बचेगा इससे। और हाँ, वॉइस को सुन सुन के नोट्स को ऐड करना है। जहाँ से पहला काम खत्म होगा वहाँ से दूसरा
स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक और बात, क्लिप को पीछे से कट कीजिएगा अगर थोड़ा भी, तो उसका ऑटो एनिमेशन हट जाएगा। ये सब कोई नहीं बताएगा, पर ये प्रॉब्लम आती है तो मैंने बता दिया। तो अब सारे नोट को मैं वॉइस के हिसाब से जगह पर रख देता हूँ। हाँ ओके, तो अब बचा है टेक्स्ट, तो इसको भी बस सेम कॉपी पेस्ट ही करना है। पहले वाले में जाएंगे और उसको कॉपी करके अगले वाले नोट के पास मैच करके रख देंगे। देन उसके टेक्स्ट को एडिट करके वॉइस में जितना बोला होगा, जैसे इसमें है 1 रुपया 13 पैसा, तो मैं इतना लिख दूंगा। दैट्स इट। इसी तरह सब में कॉपी करके मैच करके रख देता हूँ। तो क्लिप के स्टार्टिंग में आएंगे एंड देन यहाँ पर एक और चीज ऐड कर सकते हैं। पहले ऑडियो सुनते हैं। एक 10 रुपए के नोट को प्रिंट करने में आरबीआई को 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई भी मेंशन है, तो आरबीआई का विजुअल ऐड कर देंगे तो वीडियो और डिटेल लगेगी। तो आरबीआई का लोगो लेंगे, देन छोटा करके इसको इधर ऊपर खाली स्पेस है उधर रख देंगे। तो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, कहाँ पर क्या ऐड किया जा सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब एनिमेशन में जाएंगे एंड ये स्लाइड ऐप, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये नीचे से एनिमेट होते हुए आएगा। ओके, पर ये नोट के ऊपर आ रहा है तो इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो उसका भी सोल्यूशन है अपने पास। लोगो पे क्लिक करेंगे, देन इधर लेयर में आके सेकंड नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये नोट के पीछे चला जाएगा। इसका लॉजिक समझ आया आपको? देखिए, फर्स्ट है बैकग्राउंड, देन सेकंड है नोट और थर्ड है लोगो। तो अब हम सेकंड पे क्लिक किए तो ये लोगो सेकंड लेयर पे चला गया और थर्ड में नोट आ गया, इसलिए वो लोगो अंदर हो गया। ओके, तो अब ये अंदर से जाएगा। अब इसमें थोड़ा डिटेलिंग वाला काम करेंगे। तो नोट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे, देन यहाँ पर लोगो क्रॉस कर रहा है, मतलब नोट के अंदर जा रहा है, वहाँ पर नोट को थोड़ा जूम कर देंगे कुछ ऐसे। तो अब इसमें जब लोगो नोट को क्रॉस करेगा तो एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब रियलिस्टिक लगेगा। देन थोड़ा लोगो में भी तड़का लगाएंगे। तो लोगो के स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे, देन एंड में जाके इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। देन ग्राफ में जाएंगे और ये बाउंस 3 को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें भी एक इफेक्ट लग जाएगा, वो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं डिटेलिंग। तो आप भी अपनी एडिटिंग में ये सब का ध्यान रखिएगा। ओके, तो इफेक्ट वाला काम कर रहे हैं तो नोट्स में भी कुछ मजेदार कर ही देते हैं। तो वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, फिर ग्लिच में क्लिक करेंगे और ये लेवल ग्लिच वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन नोट के टाइमलाइन पर अच्छे से सेट करके इफेक्ट पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे और नोट पर क्लिक कर देंगे तो ये सिर्फ नोट पर अप्लाई हो जाएगा। और फिर इफेक्ट को कॉपी करके ऐसा ही सभी में कर लीजिएगा, यही सेम प्रोसेस है। तो अब नोट वाला काम डन हो गया है, बस एक काम रह गया है इसमें। तो आरबीआई वाले लोगो पर क्लिक करेंगे, देन इधर एक की फ्रेम लगाकर इसको नोट के आउट एनिमेशन के साथ मैच कर लेंगे। की फ्रेम का यूज अगर नहीं आता है करना, अगेन सुनिए, की फ्रेम का यूज अगर नहीं आता है करना तो की फ्रेम पर पूरा डिटेल वीडियो है चैनल पर, देख लेना। ओके, हाँ, तो नोट्स वाला काम खत्म। तो अब बचा है लास्ट पार्ट, तो उसको भी कर लेते हैं। तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा, तो वही पिछला वाला रख लूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, नहीं भी चेंज करोगे तो चलेगा। तो अब इसका ऑडियो सुन लेते हैं। और यहाँ पर सिक्कों का क्या, सिक्कों को बनाने में और भी ज्यादा पैसा खर्च होता है क्योंकि वो मेटल के बनते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, तो यहाँ पर सिक्कों का क्या, सिक्कों को बनाने में और भी ज्यादा पैसे खर्च होता है क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं। तो अब मामला सिक्कों का आ गया है, तो अब इधर कॉइन्स का विजुअल दिखाना पड़ेगा। तो मैं ये क्लिप ले लूंगा, देन मास्किंग में जाऊंगा और हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करके एंड ऊपर कर दूंगा। देन एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा, फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाऊंगा एंड इसको पूरा नीचे तक कर दूंगा। देन एक कॉइन का दूसरा क्लिप लूंगा, देन इसको ब्लेंडिंग में जाकर डार्कन कर दूंगा। क्लिप थोड़ा बड़ा है तो मैं इसका स्पीड बढ़ाकर एडजस्ट कर लूंगा। देन एक और कॉइन का क्लिप लूंगा एंड इसको नीचे की ओर रख दूंगा। देन मास्किंग में जाकर इसका फेदर थोड़ा बढ़ा दूंगा। वैसे ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड वहाँ से मटेरियल लेकर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन है, तो 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए 1 रुपए 11 पैसे का खर्चा आता है। 1 रुपया को बनाने के लिए 1.1 रुपया लगते हैं। तो अब 1 रुपया वाला कॉइन ऐड कर लूंगा। देन इधर अच्छे से सेट करके थोड़ा कलर करेक्शन कर लूंगा। देन एनिमेशन में जाऊंगा और ये फ्लिप वाला एनिमेशन ऐड कर लूंगा। देन स्टार्टिंग में की फ्रेम देकर कॉइन को थोड़ा छोटा कर लूंगा, फिर थोड़ा आगे जाकर वापस उतना कर दूंगा। देन ग्राफ में ईज आउट 2 दे दूंगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो ऐड टेक्स्ट में जाकर वॉइस के हिसाब से टेक्स्ट लिख लीजिएगा। मैं 1.1 लिख लूंगा। देन कलर ऐड करके एनिमेशन में जाऊंगा और ये रैंडम राइज सिलेक्ट कर लूंगा। देन नेक्स्ट लाइन है, मतलब अपनी कीमत से भी ज्यादा पैसा लगता है उसका।
मतलब अपने ही कीमत से ज्यादा पैसे लगते हैं उसे, तो यहाँ पर लॉस वाला विजुअल लगेगा। तो मैं ये क्लिप ले लूंगा, देन कटआउट में जाकर क्रोमा की से बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, देन इसको इधर हाइड करके की फ्रेम दे दूंगा, फिर थोड़ा आगे जाकर इधर कर दूंगा, तो ये लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट में खत्म हो जाएगा। देन डिटेलिंग भी कर लेंगे थोड़ा, तो इससे मैच करके कॉइन वाले क्लिप पर एक की फ्रेम दे देंगे। देन थोड़ा आगे जाकर इसका सैचुरेशन को 0 कर देंगे, फिर जहाँ तक इसका सैचुरेशन 0 रखना है उतना लेंथ के बाद आगे जाकर एक की फ्रेम दे देंगे एंड थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम देकर सैचुरेशन को जितना था उतना कर लेंगे। समझ नहीं आया तो की फ्रेम वाला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अभी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी एंड ये कलर ग्रेडिंग, कलर मैच, ये सब के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी, तो इसके लिए भी थोड़ा वेट कर लेना और अगर तुरंत चाहिए तो कमेंट कर देना। ओके, तो अब ये सारे डिटेल्स आपको फाइनल वीडियो बन जाने के बाद दिखेगा, तो अभी ध्यान से देखिएगा बस। ओके, और बाकी रिजल्ट तो आगे ही दिखेगा कि कैसा बना रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ तक कितने लोग आए हैं वो कमेंट कीजिए बेस्ट एडिटिंग, उन्हें पक्का हार्ट और रिप्लाई दूंगा। अब ऑट एनिमेशन देना बचा है, तो ऑट एनिमेशन में जाकर इस बार स्लाइड लेफ्ट दे देना है। देन टेक्स्ट में भी सेम स्लाइड लेफ्ट देकर टाइमिंग मैच कर लेना है कॉइन वाले के जितना। अब है 5 रुपए के सिक्कों को बनाने में 3 रुपया 69 पैसा लगते हैं, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले वाला कॉइन को कॉपी करेंगे, देन रिप्लेस करके 5 रुपए का सिक्का ऐड कर लेंगे, देन टेक्स्ट को भी कॉपी करके सिक्के से मैच कर लेंगे एंड उसमें जितना है उतना लिख देंगे, जैसे 3.69 पैसा। तो मैं बाकी का भी ऐसे ही कर लेता हूँ। ओके, तो अब एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेंगे एंड अब इफेक्ट ऐड करना बचा है बस। वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, देन लाइट इफेक्ट में, फिर ये कलर स्कैनिंग इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सिक्के में अप्लाई कर देंगे। तो हमारा सिक्का थोड़ा डार्क हो रहा है, तो एडजस्ट में जाएंगे और इसका ऑटोमेस्फेयर को 0 कर देंगे। अब ठीक लग रहा है, तो इसको वॉइस से मैच कर लेंगे। देन बस इफेक्ट को कॉपी करेंगे एंड दूसरे सिक्के पे मैच करा के ऑब्जेक्ट में जाएंगे और उस सिक्के में अप्लाई कर देंगे। इसी तरह बाकी में भी कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन है, अब आप पूछोगे सिक्कों को बनाना इतना ही महंगा है तो आरबीआई सिर्फ नोट्स ही क्यों नहीं प्रिंट कर लेती। अब आप पूछोगे सिक्कों को बनाना इतना ही महंगा है तो आरबीआई सिर्फ नोट्स ही क्यों नहीं प्रिंट कर देती। तो इसके लिए ये वाले क्लिप को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, देन यहाँ पे एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे जाकर इस क्लिप को फुल कर देंगे। देन आरबीआई वाला लोगो को छोटा करके नीचे हाइड कर देंगे। देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे, फिर कुछ फ्रेम आगे जाकर लोगो को ऊपर थोड़ा बढ़ा करके रख कर इस ऑट 1 दे देंगे। देन अब कॉइन वाले क्लिप पे एक की फ्रेम लगा के इसका ऑपोसिटी को 0 कर देंगे, तो ये बैकग्राउंड से एक ऑट इफेक्ट के साथ जाएगा। अब एक नोट फॉलिंग वाले क्लिप लेकर बैकग्राउंड रिमूव करके आरबीआई वाला लोगो से मैच कर लूंगा अच्छे से। ऐसा लगना चाहिए कि नोट ये वाला लोगो से गिर रहा है। ओके, मेरे टाइमलाइन पर ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन सा क्लिप कहाँ पर रख रहा हूँ, या फिर आप अपने हिसाब से भी प्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट लाइन है, अब आप पूछोगे सिक्कों को बनाना इतना ही महंगा है तो आरबीआई सिर्फ नोट्स ही क्यों नहीं प्रिंट कर लेती। इसके पीछे कारण है लाइफ स्पैन। जो सिक्के आज के दिन बनाए गए हैं उन्हें आज से 100 साल बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो नोट आज के दिन प्रिंट किए गए कई सालों के रेगुलर यूज के बाद उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है, फटने फुटने लग जाते हैं। इसके पीछे कारण है लाइफ स्पैन। जो सिक्के आज के दिन बनाए गए हैं उसे 100 साल बाद भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जो नोट आज के दिन प्रिंट किए गए हैं कुछ सालों बाद ये फटने फुटने लग जाते हैं। तो अब मैं ये वाला क्लिप लेकर स्क्रीन में फुल कर दूंगा। देन मास्किंग में जाकर सर्कल को सिलेक्ट करके इसको छोटा कर लेना है, दिखे ना उतना तक, और की फ्रेम लगा के थोड़ा आगे जाकर इसको पहले जैसा फुल कर लेंगे। फिर इस क्लिप को लेकर इसके ग्राफ को सिर्फ यूज करेंगे, तो ग्राफ तक जूम करके इधर नीचे रख के मास्किंग में जाकर फेदर को थोड़ा बढ़ा देंगे। देन लेयर में जाके सेकंड वाले पर सिलेक्ट कर लेना है, तो ये इस वाले के अंदर चला जाएगा। फिर इस वाले क्लिप में आके स्प्लिट करके की फ्रेम दे देंगे। थोड़ा आगे जाकर वीडियो को कुछ इतना मूव कर देंगे। देन फिर स्प्लिट करके इसको जूम आउट करके मास्किंग में जाके सर्कल ले लेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। देन इसको ऊपर रख देंगे ऐसे, और थोड़ा फेदर ऐड करके इसको ऐसे लेफ्ट साइड हाइड करके की फ्रेम दे देंगे। देन थोड़ा फ्रेम्स आगे जाएंगे और इसको वापस पोजीशन पर लाएंगे, तो ये कुछ ऐसा ट्रांजिशन बन जाएगा। तो अब हमारे तीनों सिक्का ऐड करके कुछ ऐसे इसके बीच में रख देंगे। देन इस क्लिप में आएंगे और लेयर में जाकर इसको ऊपर कर देंगे, तो सिक्का हाइड हो जाएगा। देन फिर तीनों सिक्के के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे। देन थोड़ा आगे जाके तीनों को कुछ ऐसा सेटअप कर लेंगे। देन तीनों में ग्राफ भी दे देंगे। अब एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके फिर ये वाला क्लिप ऐड करके एज इट इज रख दूंगा। देन फिर एक और नोट वाला क्लिप लेके एज इट इज रख दूंगा। देन फटे हुए नोट्स का पेंजी लेकर ऐसे रख लूंगा। तो अब फिर ऐड ओवरले में जाऊंगा। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। तो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। ओके, तो लेट्स सी इतना सारा मेहनत रंग कैसा खिला रही है। चलो देख लेते हैं। वीडियो प्ले करूँ उससे पहले जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है, आई एम श्योर उनका एडिटिंग लेवल आज से काफी इम्प्रूव हो जाएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखने का सबूत कमेंट में छोड़ दीजिएगा। आपने तो देखा ही
कितनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो बस आज का अपना ज्ञान के भंडार को यहीं समेट लेता हूँ। अब फाइनल वीडियो देखिए कैसा बना है। कभी सोचकर देखा है दोस्तों, पैसा छापने में कितना पैसा लगता है? मेटाफोरिकली नहीं कह रहा, लिटरली कह रहा हूं। सरकार के लिए, आरबीआई के लिए कितनी कॉस्ट आती है पैसा बनाने की। इसको लेकर हाल ही में एक आरटीआई फाइल करी गई थी, जिससे हमें डेटा मिलता है। एक 10 रुपए के नोट को प्रिंट करने में आरबीआई को 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 50 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए 1 रुपए 13 पैसे लगते हैं। 100 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए 77 पैसे लगते हैं और 500 के नोट के लिए 2 रुपए 29 पैसे। और यहाँ पर सिक्कों का क्या, सिक्कों को बनाने में और भी ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि वो मेटल के बनते हैं। तो 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए 1 रुपए 11 पैसे का खर्चा आता है, मतलब अपनी कीमत से भी ज्यादा पैसा लगता है। 5 रुपए के सिक्के के लिए 3.69 रुपीज और 10 रुपए के सिक्के के लिए 5.54 रुपीज। अब आप पूछोगे सिक्कों को बनाना इतना ही महंगा है तो आरबीआई सिर्फ नोट्स ही क्यों नहीं प्रिंट कर लेती? इसके पीछे कारण है लाइफ स्पैन। जो सिक्के आज के दिन बनाए गए हैं उन्हें आज से 100 साल बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो नोट आज के दिन प्रिंट किए गए कई सालों के रेगुलर यूज के बाद उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है, फटने फुटने लग जाते हैं। तो गाइज, अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग सीखना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, और वो की फ्रेम वाली वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, वो सब करते रहिए। मिलता हूँ सकलैन खान की डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में या फिर 3D एडिटिंग वीडियो में। जय हिंद।